डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी अकाउंट्स का सबसे मेजर जो पोर्शन हमें कवर करना है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हमें नॉलेज मिलेगी कि जब एक कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो उस समय कौन कौन सी एंट्रीज या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में की जाती हैं। तो पहली बात, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहूँगा कि इस चैप्टर में गलती ना हो, अपने आप को हमें कंपनी मानना है ना कि शेयर होल्डर्स। यानी कि जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी हमें सोचना है। तो देखिए हमारी जनरल एंट्रीज क्या आएंगी, जनरली ठीक आएंगी। चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ा बिजनेस स्टडीज में कि प्रमोटर्स जो होते हैं, जो बेसिकली आइडिया कंसीव करते हैं एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं कि हमें परमिशन दी जाए कि हम ओपन मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स को रेज कर सकें। और अगर गवर्नमेंट अग्री करती है उनके प्रपोजल से तो उनको परमिशन दी जाती है कि येस दे कैन रेज द कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, जिसे हम लोग ओपन मार्केट भी कह देते हैं। और वहाँ पर अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जहाँ से हम पैसा रेज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी में मालिक नहीं होते हैं, लाइक सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर जो कि डायरेक्ट कैपिटल लगाते हैं और प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर, जिनको हम शेयर होल्डर्स बोल देते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। इसलिए बच्चों, हम जो कैपिटल कंपनी के अंदर लगती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल क्या होती है। तो यहीं से हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द शेयर कैपिटल्स। तो लेट्स सी के शेयर कैपिटल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी टेक्निकल बातें होती हैं जो कि हमें समझना है। बिफोर आई प्रोसीड आई वांट टू टेल यू कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये बेसिक्स कवर करेगा। इसमें हम सारी बेसिक नॉलेज एक्वायर करेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स का जब चैप्टर, जब एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्री हम करेंगे तो कौन कौन सी नॉलेज जो है हमको चाहिए, ताकि आगे फर्दर जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो गेट रेडी, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दी शेयर कैपिटल। तो देखिए बच्चों, शेयर कैपिटल के बारे में हम समझते हैं। बेसिकली जब आप शेयर कैपिटल को पढ़ेंगे तो इसमें 3 बातें हमें समझनी होती हैं। जब आपने बैलेंस शीट लर्न की होगी तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि शेयर होल्डर्स फंड में जो शेयर कैपिटल होती है उसमें कितने पार्ट जो हैं वो बताए जाते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, फाइन। सेकंड हमारा होता है इशूड कैपिटल, और थर्ड हमें जो समझना है दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, तो 3 बातें आपको समझनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। तो आइए एक एक करके हम बात समझते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, क्योंकि अगर हमें ये बात टेक्निकली समझ नहीं आई तो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये तीनों बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, वो गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं। अपना एक आपको पता है डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें आपने कंपनी की फॉर्मेशन के क्वेश्चन में पढ़ा, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को डिक्लेयर करना होता है कि कितनी कैपिटल की हमें जरूरत है, और गवर्नमेंट अगर अग्री करती है तो गवर्नमेंट उनको परमिशन दे देती है कि ठीक है, आप इतना पैसा शेयर्स के रूप में मार्केट से रेज कर सकते हैं। तो जो कैपिटल MOA के अंदर प्रिस्क्राइब हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, या हमको ऑथराइज हो जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो कैपिटल बच्चों क्या बन जाती है, ऑथराइज कैपिटल बन जाती है। अब क्योंकि इससे ज़्यादा कैपिटल आप मार्केट से नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल भी कह देते हैं। तो सपोज करिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। मैं
सिंप्लिसिटी करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं उठाएंगे कि आपको ये परमिशन मिली है कि आप 10 लाख रुपीस, छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं, मार्केट से रेस कर सकते हैं। सपोज करिए ये बात आपको समझ आ गई कि अब आप मार्केट में शेयर्स के रूप में केवल कितने रुपए ले सकते हैं, 10 लाख रुपीस, उससे ज़्यादा आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं ले सकते। अब आपको ये क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इन 10 लाख को आप किन किन रूप में, किस किस रूप के शेयर्स में आप इसे प्रिस्क्राइब इशू करेंगे। आप जानते हैं कि शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, सबको पता है, 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं, चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक शेयर्स कहलाते हैं क्या, इक्विटी शेयर्स, और दूसरे जो शेयर्स होते हैं उनका क्या टाइप होता है, दैट्स कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये बात आपने डिटेल में पढ़ी थी कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अब कंपनी के पास ये पावर होती है, पहली बार जब मार्केट में शेयर उतरेगा तो हम डिसाइड करते हैं, हम का मतलब कंपनी डिसाइड करती है कि बाजार में इसकी क्या कीमत रहेगी। बच्चों जो कीमत पहली बार डिसाइड की जाती है, याद रखेंगे, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोल देंगे, फेस वैल्यू। ये भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। सपोज करिए हमने डिसाइड किया कि 10 रुपए की हम फेस वैल्यू रखेंगे, तो अब बात समझेंगे। ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 10 लाख रुपीस, और एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपीस। तो अगर मैं इसको अब शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो इसको हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो बच्चों क्या निकल कर आया, हमारे पास 1 लाख शेयर्स हो गए हैं, जिसकी एक शेयर की कीमत कितने रुपए की है, 10 रुपीस की। तो सी हाउ सिंपल दिस इज। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्या हो गया बच्चों, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और अगर आप इस डेफिनेशन को लिखें कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच ए कंपनी कैन रेज फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। और ये कहाँ प्रिस्क्राइब होती है, एमओए के अंदर प्रिस्क्राइब होती है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल इतनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इशूड कैपिटल क्या होता है। अब देखिए मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, 1 लाख, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो शुरू में जब कंपनी स्टार्ट होती है तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा पैसा ही मार्केट से क्या करना है, रेस करना है, क्योंकि अभी तो कंपनी स्टार्ट हुई है। तो आप चाहें तो कम शेयर्स भी मार्केट के अंदर ऑफर कर सकते हैं। प्लस आपने अगर थोड़ा आपको याद होगा, एक टॉपिक हुआ करता मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक कंडीशन होती है कि जब आप मार्केट में शेयर्स को ऑफर करते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, तो विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट आपको 90% ऑफ द कैपिटल जो मार्केट में उतार रहे हैं उसको रेस कराना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट आपकी ये जो ऑथराइज कैपिटल उसको कैंसिल कर देती है, ये मानकर के लोग आपके शेयर्स परचेज नहीं करने वाले। तो देखिए ये भी एक रिस्क है। तो हम अपने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए और प्लस अकॉर्डिंग टू अपनी जरूरत के लिए हम चाहें तो मार्केट में सारे शेयर्स ना भी लेकर आए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इशूड कैपिटल का मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच कंपनी ऑफर टू द पब्लिक टाइम टू टाइम, कि अब हम इतने शेयर्स उठाएंगे, ये ले लीजिए, अब इतने शेयर्स आ रहे हैं, अब इतने बेचेंगे। तो कहने का मतलब लाख शेयर तक आप चाहें तो इसे कई बारी में, मल्टीपल टाइम में भी मार्केट में इशू कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, इशूड कैपिटल। तो देखिए हम छोटी सी बात इसके आगे लिख लेते हैं, इट इज द, आप सब बोलिए, इट इज द पार्ट ऑफ क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। बिल्कुल समझ आ गया आपको अच्छे से कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो चलिए हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि इस लाख में से सपोज करिए कि हम केवल 50,000 शेयर ही मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए ये किसका पार्ट है, 1 लाख शेयर्स का। किसका पार्ट है ये, ऑथराइज कैपिटल का। और क्योंकि ये पहली बार आ रहा है तो इसको हम लोग फर्स्ट इशू बोल देते हैं। आपने सुना होगा टेक्निकली, पहला इशू आ रहा है, सेकंड इशू आ रहा है, थर्ड इशू आ रहा है। तो कितने शेयर्स तक हम मार्केट में उतार सकते हैं, अपने लाख शेयर तक। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने शेयर्स कब लाने चाहते हैं। जैसे इस बार 50 कर दिया, अगली बार 30 कर दिया, अगली बार 10 कर दिया और 10, यानी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि आपको कभी करना है। इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू क्या, ऑथराइज कैपिटल। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप समझेंगे। कंपनी को लगता है कि सारे पैसे की जरूरत है, सारा पैसा मार्केट में आ सकता है, मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पूरी ऑथराइज कैपिटल भी मार्केट के अंदर चाहें तो इशू कर सकते हैं और चाहें तो
कम भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई क्या इशूड कैपिटल क्या होता है। तो फिर से रिवाइज करते हैं। ऑथराइज कैपिटल मींस मैक्सिमम कैपिटल, इशूड कैपिटल मींस इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। देखिए अब हमने मार्केट में कितने शेयर ऑफर किए हैं, 50,000 शेयर्स ऑफर किए हैं। अब जो टर्न है वो शेयर होल्डर्स की है। शेयर होल्डर्स का मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, एग्जैक्टली हम लोग उसको अभी शेयर होल्डर नहीं बोल सकते हैं जब तक हम उनको शेयर अलॉट नहीं करें, तो वी कैन कॉल देम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो अब जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनकी कॉल है, वो हमारे प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, हमारी प्रोफाइल को देखते हैं, और अगर लगता है कि यस हमारे मार्केट के अंदर अच्छी एक पॉसिबिलिटी है, वो पैसा कमा सकते हैं, तो हमारे शेयर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो जो इंटेंशन है, जो एक्सेप्टेंस है, हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, यहाँ पर ऑफर। हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि हमारे शेयर परचेज कर लीजिए। अब टर्न आएगी किसकी, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की। वो अगर इन शेयर्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो फॉर द टाइम बीइंग जो इन्वेस्टर्स ने अपनी इच्छा जताई है कि यस वी वांट टू बाय द शेयर्स, और इनिशियल पैसा जितना हमने मांगा है वो दे दिया है, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अगेन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन क्या, इशूड कैपिटल। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दिस इज। Issued capital cannot be more than authorized capital. Same way, subscribed capital cannot be more than issued capital. तो ऐसा नहीं कि हम 50,000 शेयर्स की जगह 60,000 एप्लीकेशन ले लेंगे। अगर आपने फर्स्ट इशू 50,000 शेयर्स का ही निकाला है तो आप केवल 50,000 शेयर ही शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को आप दे सकते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ, देखिए इट इज द पार्ट ऑफ, बोलिए पूरा करिए, वेरी गुड, इशूड कैपिटल। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, जो कि कौन एक्सेप्ट करता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां क्या टर्म यूज हो रही है, ऑफर, और यहां क्या टर्म यूज हो रहा है, एक्सेप्ट, है ना, फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है सब्सक्राइब कैपिटल की ओर। तो देखिए आपने अच्छे से तीनों बातों को समझा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जाना पड़ेगा किसके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी बोलते हैं हम लोग फुल्ली सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। बच्चों क्या मतलब होता है कि जब आपकी इशूड कैपिटल बराबर हो किसके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के, तो इस टर्म को बोल दिया जाता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड। जैसे हमारे एग्जांपल में याद करो, हमारी इशूड कैपिटल कितने की थी, 50,000 की, और लोगों ने डिमांड भी कितनी करी है, 50,000 शेयर्स की। तो ऐसी सिचुएशन को फुल्ली सब्सक्राइब्ड कह दिया जाता है। एक और ऑप्शन हो सकती है, अब देखिए हमारी एप्लीकेशंस तो कई पोर्टल्स पर बिक रही होती हैं, तो हम किसी को रोक तो सकते हैं नहीं, तो कई बार एप्लीकेशंस जो होती हैं वो इससे ज़्यादा आ जाती हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है दैट्स कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज मोर देन क्या, इशूड कैपिटल, उसको हम क्या बोल देंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। सपोज करिए हम क्या कह रहे थे, हमारा एग्जांपल 50,000 शेयर हैं और लोगों ने डिमांड करी है कितने शेयर्स की, 60,000 की, यानी एप्लीकेशन आ गई 60,000। तो बच्चों ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर, इशू कितने शेयर से, 10,000 शेयर से। ये सिचुएशन हमारे लिए बड़ी डिफिकल्ट होती है और आगे आपको पूरे टॉपिक में ये परेशान करेगी, जिस पर हमें ध्यान देना होगा। और तीसरी सिचुएशन तो शायद आपने गैस भी कर लिया हो, दैट्स कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई हम लोग जबरदस्ती थोड़ा ना कर सकते हैं किसी से कि भाई हमारे शेयर्स आपको परचेज करने ही हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे इशूड कैपिटल ज़्यादा होती है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होती है। तो हमने कितने शेयर इशू कर रखे हैं बच्चों, 50। मानो लोगों ने 45,000 ही डिमांड किए हैं, तो कैन यू सी 5,000 कम एप्लीकेशन आई। ऐसी सिचुएशन को क्या कह दिया जाता है, अंडर
सब्सक्रिप्शन। और ये कितने से अंडर हो गया बच्चों? 5000 शेयर से। देख लो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो गुड सिचुएशन है, इसमें आपका कोई जोर नहीं है, तो आपको केवल किससे का चलना पड़ेगा? 45,000 से। लेकिन ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि कंपनी इशूड कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स अलॉट ही नहीं कर सकती है, तो इन 10,000 शेयर्स का क्या होगा, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको समझना है। और सारी परेशानी आपको यही क्रिएट करेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। और देयर आर ग्रेटर चांसेस कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली बेस्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये तीनों सिचुएशन आपको जानना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? अब ये टॉपिक समझने के बाद हमें ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि कैपिटल क्या क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो हम एक छोटे से टॉपिक की और आगे बढ़ेंगे। अब हम एक शेयर्स के बारे में समझेंगे कि एक शेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी होती हैं, जो कि हमें आगे क्वेश्चंस को करने के लिए उस नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए ध्यान से देखिए कि कैसे इसको समझा जाए। ओके, तो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे एक शेयर की, अ शेयर, क्योंकि इसको भी जानना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले बात, शेयर क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, है ना। तो कोई अगर आपसे पूछ ले तो ये नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि शेयर होता क्या है। तो जो टोटल शेयर कैपिटल सबसे एक टुकड़ा आपने किया है, जैसे आपने अभी पीछे समझा था कि 10 लाख रुपए थे, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया शेयर में, लाख शेयर हो गए, तो एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। वो किसने डिसाइड की? कंपनी ने डिसाइड की। पहली बार ऑब्वियसली हम डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड नहीं करती है। और मैंने आपको बताया कि उसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं बच्चों? फेस वैल्यू। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर एक शेयर की कीमत कितनी चल रही है? 10 रुपए चल रही है। ये आप पे डिपेंड होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। कि कंपनी तो जनरली मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़ में इसको किया जाता है। इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोल देते हैं, है ना। जो शेयर प्राइस आप मार्केट में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डेली फ्लक्चुएट होते हैं, दैट्स कॉल्ड मार्केट वैल्यू। हम उस बारे में पढ़ ही नहीं रहे। मैंने आपको बताया कि हम लोग कंपनी की बिगिनिंग पढ़ रहे हैं, जब पहली बार शेयर मार्केट में आते हैं तो क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है द प्राइस एट विच कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स फर्स्ट टाइम इन द शेयर मार्केट। उसको हम क्या बोल देते हैं? इन द कैपिटल मार्केट, उसको हम क्या बोल देते हैं? फेस वैल्यू। अब क्या होता है बच्चों, इस फेस वैल्यू के भी हम चाहें तो टुकड़े कर सकते हैं। कैसे? कुछ पैसा कंपनी जो है वो इन्वेस्टर से कहती है कि भाई आप एप्लीकेशन के टाइम भेज दो, क्योंकि हम सारा पैसा अभी करेंगे क्या, अभी तो कंपनी स्टार्ट हो रही है। तो सपोज करिए कि हमने 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम मंगा लिया। यहाँ पे एक रूल होता है, याद रखिएगा कि 10% ऑफ फेस वैल्यू कम से कम आपको एप्लीकेशन में मंगानी है। तो मान लीजिए हम लोग 2 रुपये मंगा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगली जो कॉल होती है उसका नाम रख दिया जाता है जी अलॉटमेंट। यानी हम एप्लीकेशन आएगी, उसे देखेंगे, सब कुछ ठीक है, तो हम उनको अलॉटमेंट लेटर भेज देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि आप 3 रुपये और भेज दीजिए। देखिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हम डिसाइड करते हैं कि हम कब कितना कहाँ पैसा मांगना चाहते हैं। उसके बाद आप चाहें तो सारा पैसा ही 10 रुपये पूरा एप्लीकेशन पे ले सकते हैं, सारा पैसा चाहें तो इन 2 टाइम में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम और टुकड़े करते हैं तो बच्चों को कॉल कहलाती हैं, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और जब ये पैसा पूरा हो जाता है तो वो बन जाती है जी फाइनल कॉल। तो हम क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, 2 ही कॉल तक चलाते हैं। सपोज करो उसने 3 रुपये यहाँ पर और मंगा लिए, तो 3 3 6 7 8, कब कितने मंगा सकते हैं? 10। तो कितने रुपए और रह गए आपके? 2 रुपीज़। तो जब आप ये सारा पैसा मंगा लेंगे, आप देखेंगे पूरी फेस वैल्यू कॉल कर दी गई है। दैट इज कॉल्ड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो सपोज करिए एक छोटी सी बात हम यहाँ पे समझ के चलते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कहने का मतलब क्या हुआ? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप।
सब्सक्राइब तो आप समझ ही गए थे, उन्होंने शेयर्स लिए। जब शेयर होल्डर्स पूरा 10 रुपीज क्या करते हैं, फुल 10 रुपीज पे कर देते हैं, तो वो बन जाता है बच्चों फुल्ली पेड अप। एक कैटेगरी कहलाती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखिए इसके नाम से पता चल रहा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें दो कारण हो सकते हैं कि एक फुल्ली पेड अप क्यों नहीं है। मान ली सपोज करिए कि हमने 10 रुपीज मांगे थे, शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बीच में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, वो सेकेंड कॉल भी नहीं दे पाया, तो उसने देखिए 10 में से केवल कितने रुपए दे दिए, 5 रुपीज, यानी कि हमने मांगे कितने हैं 10 और उसने दिए कितने हैं 5। तो इसको हम क्या सिचुएशन में डाल देंगे, नॉट फुल्ली पेड अप बिकॉज ही हैज पेड ओनली 5 रुपीज। ये बात क्लियर हो गई आपको। कई बार क्या सिचुएशन होती है, अभी कंपनी ने सपोज करो सेकेंड कॉल बनाई ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यानी हमने केवल कितने कॉल्ड किए, हमने कितने कॉल्ड किए बच्चों 3, 3, 6 एंड 7, 8 रुपीज कॉल्ड अप। तो ऑब्वियसली ये भी फुल्ली पेड अप शेयर्स अभी नहीं है। अगर इससे कम पे करता है, बाकी सारी कैटेगरी जब भी 10 रुपए से कम अगर पेमेंट होती है, चाहे हमने मंगाई है चाहे हमने नहीं मंगाई है, अगर 10 रुपए पूरे पे नहीं हुए हैं तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। तो आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ, आगे क्वेश्चंस में क्लियर होगा। इसको मानकर चलिए कि कॉल्ड अप और एक टेक्निकल वर्ड यूज सीखिए, पेड अप। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने कितनी डिमांड कर ली, हाउ मच आस्क्ड टू पे एंड हाउ मच एक्चुअली पेड बाय, अब तो हम उनको शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स। इस स्टेज के बाद वो हमारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं क्योंकि हमने उनको अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई, हमने शेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे बेसिक एंट्री सीखने के बाद, और जब अगले लेक्चर तैयार होंगे तो वहाँ पर आपको फिर हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेसिक जनरल एंट्रीज की ओर। नाउ वी आर रेडी, सो लेट्स सी। तो अब हम इस लेक्चर के एंड में हैं, जिसमें मैं आपको अब बेसिक एंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि बेसिक एंट्रीज कैसे की जाती हैं। जैसे अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले सुना कि हम शेयर्स के भी पार्ट कर देते हैं, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, बाकी आपकी मर्जी आप कितनी कॉल्स बनाना चाहते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी को पैसे की कब जरूरत है। जब तक कि पूरा पैसा आपने नहीं मंगाया उतने पार्ट में आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हम मानकर चलते हैं कि यही 4 जो हैं स्प्लिट किए गए हैं, कॉल्स की गई हैं। एप्लीकेशन, पहली कॉल को एप्लीकेशन कह देते हैं, दूसरी कॉल को अलॉटमेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड सो ऑन। चलिए, तो पहली एंट्री आप क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो देखें, लिख लीजिए इसको, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास, हम कंपनी हैं, मैंने आपको बताया कि अपने आप को कंपनी मानना है तभी एंट्रीज बनेंगी। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस अकाउंट्स बनता है। तो पैसा आ रहा है और कंपनी जनरली क्या करती है, बैंक के जरिए काम करती है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो लॉजिक लगा दीजिए, चाहे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बच्चों इसको हम लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार करके चल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इक्विटी शेयर्स हैं तो आप इसके आगे इक्विटी लिखेंगे, अगर मेंशन है प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप इसके आगे प्रेफरेंस लिखेंगे, और अच्छे से नरेशन लिख देंगे। अकाउंट्स में आपको पता है कि नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन these many shares at the rate of rupees this much each issued, received sorry, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर हो गई। कितने शेयर्स, जैसे मान लीजिए सपोज करो हमारे 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, हमने एग्जाम्पल लिए थे, ये भी 3 रुपए, ये 2 रुपए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। शेयर्स कितने थे हमारे 50,000, तो 50,000 आएगा। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई। तो मैं फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी केवल फॉर्मेट पे ध्यान दे रहे हैं। बच्चों एप्लीकेशन मनी आ गई। अब आपने बैलेंस शीट में पढ़ा है कि
जो पैसा शेयर्स का होता है वो हम कहाँ पर दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में। तो ये पैसा हम लोग शेयर एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये मेरी सेकेंड एंट्री बनेगी, ट्रांसफ़र शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। ये मस्ट है, आपको करना ही है। जितना भी शेयर्स का पैसा है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो देखिए एंट्री क्या होगी, इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और बच्चों इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। क्लियर? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, क्लियर, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो देखिए कितना आसान है, हर एक कॉल की दो दो एंट्रीज बनेंगी, यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लेकर चलेंगे तो 8 एंट्रीज के लिए रेडी रहिए। तो पहला पैसा आ रहा है और फिर उसके बाद हमने उसे ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। ये आपको क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए, अब हम इस एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे, देखेंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर इफ़ एवरीथिंग फाउंड ओके, सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हो गई हैं, सारे कागजात आ गए हैं, हम उनको अलॉटमेंट लेटर क्या करते हैं, इशू कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि 3 रुपये भेजिए। तो देखिए पहले पैसा नहीं आएगा, पहले आप कंपनी को क्या करना होगा, डिमांड करनी होगी। तो जो थर्ड एंट्री आपकी चढ़ेगी, थोड़ा सा इस बार चेंज आएगा। नाउ एट द टाइम ऑफ, लिखिए आपको क्लियर होगा, एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, देखिए जी ड्यू, यानी कि हम मांग रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। उन्हें क्या पता कि हमें शेयर्स मिल गया कि नहीं मिल गया, तो पहले हमें उनसे पैसा मांगना पड़ेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो देखिए उसकी क्या एंट्री चढ़ेगी, हम शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर लेंगे क्योंकि हमें पैसा मिलना है, और क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी बनेगी तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अच्छे से नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन दीज मैनी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश ईच। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल चल रहा है, 50,000 शेयर हैं, तो बच्चों इस बार यहाँ पर कितना आएगा, 3 रुपीज़। क्लियर है ना आपको? फोर्थ एंट्री क्या होगी, अब अलॉटमेंट लेटर उनके घर पहुंचेगा, शोल्डर्स देखेंगे, खुश हो जाएंगे, आहा हमको शेयर्स मिल गया। अब वो इस पैसे को हमें भेजेंगे। तो अब कंपनी क्या करेगी, इसको रिसीव करेगी। तो हमने अपनी एंट्री चढ़ानी है, एट द टाइम ऑफ, कौन सा पैसा मिल रहा है बच्चों, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा आ रहा है। और आप जानते हैं पैसे का आने का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और किस अकाउंट से पैसा आ रहा है, फ्रॉम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए कितने आराम से आपको ये एंट्री समझ आ गई। और लिख लीजिए, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन दीज मैनी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज दिस मच ईच। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, 4 एंट्री हमने बड़े आराम से सीख लिया। सबसे पहले पैसा आया, ट्रांसफ़र, फिर ड्यू, फिर रिसीव। अगली बार भी देखें ऐसा ही होने वाला है। ये बात आपको क्लियर हुआ? मैं इसको फिगर को हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम केवल फॉर्मेट पर ध्यान देंगे। पहले बेसिक एंट्री तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए सोचकर जल्दी जल्दी फटाफट क्या होने वाला है। वेरी गुड, आपने सही सोचा। अब जब कंपनी को जरूरत होगी, कंपनी समय समय पर उनसे पैसा मांगेगी और उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉल्स। तो बताइए वो खुद भेजेंगे या हम मांगेंगे? डेफिनेटली हम मांगेंगे। हम का मतलब कंपनी मांगेगी। तो हम लोग इसे किस तरह बोल देते हैं, दिस इज माई 5th एंट्री नाउ। 4 एंट्री होती हैं। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, बोल लो बच्चों जल्दी, रिसीव या ड्यू? बिल्कुल सही बताया आपने, ड्यू। रिसीव बाद में होगा। एंट्री भी आपको क्लियर हो गई। अब तो खुद एंट्री बना सकते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो इजी, बीइंग
शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन दीज मैनी शेयर्स एट द रेट रुपीज दिस मच ईच। कितना आसान है। फिर क्या होगा बताइए, सेम होगा। उनके पास लेटर पहुंचा कि हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं, वो हमको पैसा देंगे शेयर होल्डर्स, तो वो हम एंट्री क्या चढ़ाएंगे, एट द टाइम ऑफ, बोलिए वेरी गुड, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कितने आसान से आपने बिगिनिंग की एंट्री सीख ली। बच्चों जब फुल क्वेश्चन आता है तो पहली 8 एंट्रियां तो यही होती हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिखना मत भूलिए। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन these many shares at the rate rupees this much each। कितना क्लियर हो गया ये, वेरी गुड। जल्दी जल्दी नोट करिए, अदरवाइज वीडियो लेक्चर है, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, टाइम बचता है हमारा। बस अब हम लोग लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए। कंपनी अपनी आखिरी कॉल बना रही है। बच्चों मैं इसको आखिरी कॉल क्यों बोल रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए बोल रहा हूं कि हम अपना पूरा 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है वो ख़त्म करने वाले हैं। तो जब हम पूरा फेस वैल्यू मंगा लेते हैं दैट्स कॉल्ड फाइनल कॉल। तो ये मेरी एंट्री बन जाएगी 7th एंट्री। फिर से कोई शेयर होल्डर्स को सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि पैसे देना है, हमने उनसे क्या करना होगा, डिमांड करनी होगी। तो फिर से क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, बताइए बच्चों, ड्यू। वेरी गुड। और फटाक से एंट्री करिए। अब आप सीख गए हो, बड़ी सारी एंट्री आपने बोल दी है, वेरी गुड। मेरे साथ साथ लिखिए, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बिल्कुल खूबसूरत एंट्री बनाई आपने, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। कॉपी लेकर बैठिएगा तो आपको लेक्चर में और मजा आएगा। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे आगे चलिए मेरे से, तब आपको क्लियर होगा। बीइंग, नरेशन तो हर बार एक जैसी हो रही है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन दीज मैनी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज दिस मच ईच। फिर से मैं बता दूं मैं इसको फाइनल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पूरा फेस वैल्यू कॉल कर दिया गया। और ऐसे शेयर्स को हम लोग फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। यानी हमने सारा पैसा मंगा लिया और उन्होंने दे भी दिया। ये मेरी 8th एंट्री है। जब शेयर होल्डर्स पैसा भेजेंगे तो हम इसको एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, जल्दी बताइए, वेरी गुड, रिसीव्ड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही लिखा आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग, बताइए, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, बताओ ड्यू है रिसीव्ड, वेरी गुड, रिसीव्ड ऑन दीज मैनी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज दिस मच ईच। लीजिए हमारी 8 बेसिक एंट्रीज रेडी हैं। और अब आपका काम क्या है कि जहाँ तक ये लेक्चर कराया गया है इसको 8-10 बारी सुनिए, लिख कर देखिए। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा आप आगे का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगले लेक्चर पर बढ़ने से पहले दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से याद कर लें। तो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग दिस चैनल, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।